Good evening, everyone. Welcome to the YouTube channel Trader in Me. Short disclaimer: this is only for educational purpose. I don't have any WhatsApp, Telegram channel. I don't provide any tips or training services. I'm not SEBI registered. Primary aim of the channel is to record the day-to-day trading activity so that I can improve with time. अगर आज का हम हाइलाइट्स देखेंगे तो आज हमारा कैपिटल कुछ 29,000 था। प्रॉफिट हमारा आज 9K हुआ आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस और नेट प्रॉफिट अभी हमारा 24K है। एक टाइम पे हमारा 4K का लॉस था और एक मैक्सिमम पॉजिटिव 12K, इस पे ही हमने क्लोज किया है। कॉलिंग ऑफ क्राइटेरिया सेम था। आज हमने वो मिस्टेक नहीं की कि हमारा कैपिटल 1.5 टाइम्स हुआ और हमने कॉलिंग ऑफ क्राइटेरिया उतना बढ़ाया नहीं, तो वो हमने एक मिस्टेक नहीं की। और ऑप्शन प्रीमियम देखेंगे तो आज हमने बैंक निफ्टी ट्रेड किया तो 230 के ऊपर ही प्रीमियम हमने लिया है, तो 230 यानी ऑलमोस्ट 120 टू 120 का ही मैक्सिमम क्वांटिटी बैंक निफ्टी में था। अगर देखेंगे तो माइंडसेट खराब एक बार हुआ था हमारा, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा ओवर ट्रेडिंग किया लेकिन खुद को कंट्रोल किया, दैट इज़ अ गुड। फिर अगर देखेंगे ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल हमारा काफ़ी था, काफ़ी नहीं था, एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए था। पीसफुल ट्रेडिंग हमने किया, कॉन्फिडेंट भी ट्रेडिंग किया। अगर हम पोजीशंस देखेंगे तो आज हम यहाँ पे 12,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अगर देखोगे तो हमारा बहुत ओवर ट्रेडिंग हो गया, तो ये एज इन 9:30-10 तक रहे तो लेट कंसिडर एज 9,000 प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग का बात करें तो इनिशियली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक पॉजिटिव साइन दिखाया था। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस भी था तो हमने एक पॉजिटिव ट्रेड लिया था, तो उसमें हमारा एक ऑलमोस्ट ये 2000 का लॉस हुआ। फिर और एक ट्रेड बना उसमें भी 2000 का, तो एक टाइम पे हमारा 4000 का लॉस था। फिर हमने ब्रेक लिया देन छोटा मोटा स्कैल्प किया, बट छोटा मोटा स्कैल्प करके नेट 0-0 पे ला दिया। बट बाद में हमने ये दो मेन ट्रेड है जो पी में, एक बीच में एक जो मोमेंटम आया था उसमें और एक यहाँ पे, तो ये मोमेंटम हमने छोटे छोटे मोमेंटम्स कैच किए हैं। अगर हम फंड्स के देखेंगे, फंड्स सिर्फ 29,000 था, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो फंड 29,000, पोजीशन अगर देखेंगे तो 12,000, इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो पोजीशन 12 आफ्टर टैक्सेस 9,000 कुछ था। बैंक निफ्टी का आज हम अगर देखेंगे तो हम आज क्या बात करते हैं, आज हम बात करेंगे रीजन टू फाइंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन टूडेज मार्केट। आज हमने सेलिंग क्यों देखा, क्यों हमने बाइंग नहीं देखा, और रिटेलर्स कैचिंग लो हैव लॉस्ट हेवीली, क्यों रिटेलर्स ने लॉस किया जो लो कैच करना चाहते थे। अभी अगर ब्रॉडर मार्केट हम देखेंगे, ब्रॉडर मार्केट अभी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे सेलिंग आया, फिर मार्केट यहाँ गया, तो यहाँ पे हमने सेलिंग क्यों नहीं देखा, जबकि यहाँ पे हमने ये लोगों को ब्रेक किया तो सेलिंग दिखा। देखो कैसा होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, इसने यहाँ पे ये हाई तोड़ा है, ये हाई तोड़ा है मीन्स अभी भी न्यू बायर्स आए हैं, मे बी रिट्रेसमेंट के बाद ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती और इससे इविडेंट भी है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी था और मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन आज क्या हुआ है, ये इसने हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये इसने लोअर हाई बनाया, ये एक लोअर हाई है। अगर मार्केट लोअर हाई बना के नीचे जाता है, इसका मतलब अभी जिन लोगों ने यहाँ बाय किया है ये लोग अभी सेल करेंगे, ये इनका स्टॉप लॉस अभी हिट होगा विद परसेप्शन कि मार्केट ने अभी टॉप लगा दिया। यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप लगाया, इसको क्रॉस कर दिया, ये अगर देखेंगे तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी बना था। अगर हम देखेंगे ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, लोअर हाई, ये हाई और ये हाई और ये लोअर हाई। यहाँ से मार्केट नहीं, यहाँ से मार्केट अगर इसको तोड़ता तो शायद और सेलर्स ऐड होते, बायर्स गिव अप करते। यहाँ पे जैसे ही इसने इस लो को तोड़ा, देखो एक अच्छा मोमेंटम है और इसने रिसेंट लो को भी तोड़ा, तो अब ये नेगेटिव बन गया है। तो जब एम पैटर्न हमको दिख रहा है, एम पैटर्न दिख रहा है, तो इस दिन में हमको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है बाइंग की तरफ। बाइंग अगर करना भी है तो काफ़ी कंफर्मेशन के बाद। तो आज हमने सेलिंग का कहाँ पे पैसा बनाया, अगर हम वीडियो में देखेंगे तो पहले हम प्रीवियस डे का एक लो मार्क कर लेते हैं। अगर लो करेंगे तो देखो मार्केट ने एग्जैक्टली इसको तोड़ा, फिर यहाँ टेस्ट किया और फिर एक अच्छा मोमेंटम दिया। तो हमने जो सेकंड एक 4,000 का प्रॉफिट बना तो इस कैंडल में बना था।
इस कैंडल में बना था क्योंकि हमारा ऑलरेडी लॉस मैक्सिमम लॉस के करीब हो गया था। 29,000 का जो फंड था एक टाइम पे वो ऑलमोस्ट 25,000 पे आ गया था, विच वॉज अगर आप परसेंट वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 15 20% हमने लूज किया था। तो वो हमने रिकवर किया, बाद में हमने 4,000 का प्रॉफिट किया। तो एक माइंडसेट कैपेसिटी रीच हो गई कि अभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहा। फिर इसलिए इस पॉइंट में मैंने ट्रेड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता था अगर मार्केट सस्टेन करता। बट ऊपर जाना वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऊपर जाएगा बहुत कम था, तो उसमें भी हमको रिस्क नहीं लेना था। और नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था, लेकिन एसएल के कारण एसएल हिट हो सकता था, क्योंकि आज हमारा माइंडसेट थोड़ा ठीक हुआ था, जस्ट ठीक हुआ था। मुझे मुझे उसको नेगेटिव डे में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं एग्रेसिव नहीं गया। बट यहाँ पे जब इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दिया और ये रिट्रेस किया, यहाँ पे कुछ 1 मिनट में एक अच्छा डाइवर्जेंस दिखा, तो यहाँ पे मैंने कुछ 6,000 बनाया इस कैंडल में। मैं इतना बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, आज को मुझे जस्ट थोड़ा प्रॉफिट लेके जाना था घर, क्योंकि कल हमारा पिछले ट्रेडिंग सेशन में मोर देन प्लान लॉस हुआ था, तो वो बस रिकवर करना था। इससे क्या होता है, माइंडसेट सही रहता है, और जब माइंडसेट सही रहेगा तो आप अच्छे से ट्रेडिंग करोगे, आपके पास बहुत दिन है। तो अब अगर हम एनालिसिस देखेंगे, तो इसको अगर हम थोड़ा यहाँ पे, तो इसने थोड़ा कंफर्टेबल थोड़ा, तो इस पॉइंट पे सेलिंग कंफर्म हो गई। अब सेलिंग कंफर्म होगी, रिट्रेसमेंट, फिर ये एक रिजेक्शन, फिर दूसरा रिजेक्शन, फिर तीसरा रिजेक्शन, और लोअर हाई बनाता गया। और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल में फिर हम सेल कर सकते थे विद एस एल ऑफ दिस। तो ये एस एल अगर ऑप्शन सेलिंग रहता तो मैं इसको होल्ड करता, लेकिन क्योंकि हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो डीके जल्दी होता है, अगर रिवर्स होता तो, और हम लॉस लेने के मूड में भी नहीं थे, क्योंकि हमें ट्राई का अच्छा प्रॉफिट होता। जब यहाँ पे कुछ नेगेटिव दिखा तो छोटे एसएल के साथ मैंने इसको प्लान किया और छोटा ही प्रॉफिट बुक किया। नहीं तो अगर मैं इसको होल्ड करता तो ऑलमोस्ट अभी जो हमारा 12,000 प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 20,000 का हो सकता था। तो दिस वॉज द टूडेज ट्रेडिंग सेशन। हाँ, रिटेल हमने डिस्कस किया कि आज क्यों नेगेटिव ही हम ब्रॉडर मार्केट देख के हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम सेलिंग साइड ही ट्रेड करेंगे। अभी रिटेलर्स क्यों लूज हुए, एक तो इन्हीं है। अगर हम मॉर्निंग सेशन में देखेंगे तो इस कैंडल में एक सडन बाइंग आई तो रिटेलर्स के दिमाग में ये दिखता है कि आज बाइंग मार्केट है। तो जब ये लोग बाय करते हैं, फिर एक बहुत बड़ा एक डाउनफॉल होता है, तो ये लोग अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। फिर इनको एक बाइंग दिखता है तो फिर बाय करते हैं कि विद एक्सपेक्टेशन कि आज बाइंग है, फिर इनका लॉस होता है। अभी यहाँ पे देखो, ये एक सडन अप कैंडल, यहाँ पे लोगों ने जिन्होंने सेल किया, नीचे तो गया मार्केट लेकिन फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो इसी में लोग गवाते हैं, और जो मेन मोमेंटम है वो मिस कर देते हो। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप कम क्वांटिटी करो और अपना एसएल बढ़ा रखो। यहाँ तक कुछ एसएल रखो और टारगेट्स भी बढ़ा रखो, क्योंकि आज एक्सपेक्टेड था, अगर मेजर मार्केट ओवरव्यू देखेंगे तो एक एम पैटर्न और इसने लो भी तोड़ा था, तो एक्सपेक्टेड था, तो एक टारगेट एक्सपेक्टेड था। तो दिस वाज हाउ वी शुड हैव डील द टुडेज डे। ज़्यादा कुछ एनालिसिस है नहीं। मनी मैनेजमेंट का अगर बात करेंगे तो हमने जैसे डिसाइड किया था, हम कैपिटल हमारा लो रखेंगे इस वीक में और प्रॉफिट से कंप्लीट करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।